डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है कि टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं किसी में। उसके बाद में फ्यूचर टेंस में जो शैल विल आता है उसको शुड या वुड में चेंज कर देते हैं। अब आपको बता रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे चेंज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में अगर कैन आता है, अगर कहीं पर कैन आता है तो उसको हम कुड में चेंज करेंगे। अगर मे आता है तो उसको हम मस्ट में चेंज करेंगे, सॉरी मे को माइट में, मे को माइट में चेंज करेंगे। उसके बाद में अगर कहीं पर शैल विल को बता चुके हैं, शैल विल को शुड या वुड में चेंज करते हैं। उसके बाद में अगर कहीं पर शुड आता है, शैल को शुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं, बता चुके हैं। मस्ट है या ought to है, ये शैल को शुड में, विल को वुड में चेंज करते हैं। कैन को तो कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, लेकिन अगर कुड आ जाता है या माइट आ जाता है तो इसका कैन या मे नहीं हो सकता है। और जो ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं, ये नो चेंज है, इनको बदला नहीं जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा हम, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यह है। तो सी said that he could speak English। यहां पर कैन को हमने चेंज कर दिया है कुड में। अगर ऊपर यहां पर कुड आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कुड का कुड ही रहने देंगे। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रीपोजिशन को कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रीपोजिशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जान लें पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। आई, वी, मी, माई, माइन। सेकेंड अवर, अस, ये सब आते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, इट, इट्स, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। सिंपल सा तरीका है समझने का। ये जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं इनका यूज करने के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत होती है। फर्स्ट पर्सन का मतलब है केवल एक व्यक्ति।
मैं है, इसको बोलने के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत होती है। मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। हम इसे भी बोलने के लिए एक ही व्यक्ति की जरूरत है। हम स्कूल जाते हैं, हम उसे पढ़ाते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, कुछ भी हो, हम नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माई, ये मेरा पेन है, वह तुम्हारा, ये मेरा पेन है, अवर ये हमारी साइकिल है, ये हमारी बाइक है, ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए। इन सबको बोलने के लिए केवल एक व्यक्ति की जरूरत होती है। उसके बाद में सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, एक बोलने वाला और एक सामने वाला जिसको बोला जाता है। तुम मूर्ख हो, तो एक कहने वाला और एक तुम, दूसरा व्यक्ति। योर, ये कलम तुम्हारा है, एक कहने वाला और एक सुनने वाला। उसी तरीके से योर्स भी। थर्ड पर्सन में इनको बोलने के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती है। जैसे वह बाजार जा रहा है, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और एक जो बाजार जा रहा है, ठीक है। इनका तीनों का अर्थ हुआ है। बे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक कहने वाला, एक सुनने वाला और बाकी जो क्रिकेट खेल रहे हैं। हिम, उसे 1 कप चाय दो, एक कहने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसको चाय देने के लिए बोला जा रहा है। तो इनको बोलने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इनको ठीक से समझना हो तो हमारा वीडियो देखिएगा, प्रोनाउन का वीडियो देखिएगा, उसमें पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने। तो इनको चेंज करना है आपको। किस तरीके से चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए आपको एक ही रूल याद रखना है, 123 अपॉन सन। 123 अपॉन सन, ऊपर आ नहीं रहा ठीक से, नीचे लिखे दे रहे हैं। 123 अपॉन सन, केवल इस रूल को याद रखना है आपको, 123 अपॉन सन। इससे हम क्या समझेंगे? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये नीचे के पर्सन्स को भूल जाइएगा, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रखेंगे। आप 2 ही चीजें रख लीजिएगा, याद रखिएगा, आई और बी, ये फर्स्ट पर्सन है, शेष इनके बच्चे हैं, ये भी फर्स्ट पर्सन है। और यहां पर यू और इसके 2 बच्चे योर्स, योर्स। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, ऊपर वालों को सबको, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। बाकी ये थर्ड पर्सन नीचे के हैं, नो चेंज है, इनको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब इनके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। सीमा says, comma, inverted comma, I am reading the Ramayana. तो इसको चेंज करना है। सीमा says, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट। वो रूल याद रखिएगा, 123 अपॉन सन, याद रहेगा, 123 अपॉन सन। आई हैव, प्रोनाउन यहां पर आई है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीमा। सीमा क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर सिंगुलर के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा सी। और इस टेंस को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि ये चीज हमारी प्रेजेंट टेंस में है।
हम बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो आगे के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे का टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे। तो इज एम आर लगता है, सी के साथ एम तो आएगा नहीं तो इज आएगा। सी इज रीडिंग द रामायणा। एक और एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा। चिल्ड्रन said to the children said to me we are waiting for our friend। ये है। तो इसको इनडायरेक्टली में चेंज करेंगे। द चिल्ड्रन सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड मी। अब यहां पर सेड टू है, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, ये पास्ट में है तो आगे के टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। अब यहां पर दैट, अब यहां पर बी आया है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। प्लूरल में चाहे फेमिनाइन जेंडर हो चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, यहां पर दे का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा दे वर वेटिंग फॉर। अब यहां पर अवर है, अवर भी इसी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? देयर फॉर देयर फ्रेंड। ये फर्स्ट पर्सन को चेंज करना बता दिया। अब थर्ड रूल है, सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। रेखा सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you can go now। you can go, तुम जा सकते हो। तो रेखा सेड टू को टोल्ड मोहन कॉमन बट कम की जगह दैट। अब यू आया है, यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। ये रेखा सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, यू सेकेंड पर्सन है तो इसको हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो मोहन की जगह पर क्या आ जाएगा? ही। सिंगुलर नंबर में मैस्कुलिन जेंडर है, ही हो जाएगा। कैन को चेंज करके कुड कर देंगे, कुड गो। ठीक है। एक कंडीशन और इसकी देख लीजिएगा, एक कंडीशन और देख लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे ये है ही said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you may sit on this chair। You may sit in this chair। तुम इस कुर्सी पर बैठ सकते हो। तो इसको चेंज करना है। तो अब यहां पर आया है यू, यहां तो यू आया था, ऑब्जेक्ट अनुसार हमने चेंज कर दिया था।
लेकिन यहां पर भी यू है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यू को कैसे चेंज करेंगे? चेंज करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हमने यहां पर मान लिया टू मी है, ये टू मी मैंने मान लिया कि यहां पर माना कि टू मी है, भले ही उसमें ना दिया हो आपको। तो इसको चेंज करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड मी, ये वाला जो मी हमने यहां पर माना था, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यू ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने मी माना है तो यू को मी के अनुसार चेंज करोगे, आई हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, माइट, आगे वही रहेगा, सिट इन दिस चेयर। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा थर्ड पर्सन का। रेखा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट माइट रैन टुडे, ये है इट माइट रैन टुडे। तो रेखा सैड कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट आ गया, और ये इट है, सॉरी इट है, इट मे का माइट कर देंगे, लेकिन अगर माइट ही दिया है यहां पर तो माइट को हम माइट ही रहने देंगे, माइट रैन, टुडे नहीं लिखेंगे यहां पर क्योंकि टुडे को चेंज करना होता है, अभी बताया नहीं आपको है। ये हो गया रेखा सेड दैट इट माइट रैन। ये इस तरीके से इसके हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन को। इसको रब कर देते हैं। अब आपको कुछ विशेष रूल्स बता रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कौन कौन सी वो स्थितियां हैं? पहली स्थिति है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करता है, टेंस में नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा, द टीचर said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा the sun rises in the east, सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसको हम बनाएंगे द टीचर said that, और बाकी ये सेम ऐसे रहेगा, द सन rises in the east। क्यों ऐसे रहेगा? क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात यहां पर कही गई है। दूसरी कंडीशन होती है इसमें, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई
कहावत कही जाए। एग्जाम्पल, सी सेड, उसने कहा, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। वे सभी चीजें जो चमकती हैं सोना नहीं होती हैं, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे सी सेड, केवल यहां पर कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें नहीं चेंज करेंगे। ऑल दैट ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जब कोई ऐतिहासिक बात कही जाए, जब कोई ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन किया जाए, जब किसी ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन किया जाए तब भी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हिस्ट्री टीचर said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन पानीपत वार। हल्दी घाटी लिखिएगा। द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन हल्दी घाटी, अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी में हराया। तो ये ऐसे रहेगा बिल्कुल, द हिस्ट्री टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, बाकी सेम यही रहेगा। अकबर डिफीटेड, बाकी सेम बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन हल्दी घाटी। एक और इसमें पॉइंट है, जब कोई आदत संबंधी तथ्य का वर्णन किया जाए, जब कोई आदत संबंधी तथ्य का वर्णन किया जाए, हैबिचुअल फैक्ट हो, जब कोई आदत संबंधी तथ्य का वर्णन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल, आई सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजन्मियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजन्मियों पर भौंका करते हैं। तो इसको भी ऐसे रहने देंगे, आई सेड दैट द डॉग्स वॉक एट स्ट्रेंजर्स, द डॉग्स वॉक एट स्ट्रेंजर्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। कुछ थोड़ी सी चीजें आपको और बता दे रहे हैं, उनको भी देख लीजिएगा।
एगो अगर कहीं पर दिया होगा तो हम उसको बिफोर में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, कम को गो में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज कर देंगे। उसके बाद में दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर, द डे बिफोर में। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, ठीक है, इसको हम द फॉलोइंग डे, वीक या मंथ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इस तरीके से। उसी तरीके से लॉस्ट हो सकता है, लॉस्ट डे, लॉस्ट वीक, लॉस्ट डे, लॉस्ट वीक, लॉस्ट मंथ हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, द प्रीवियस कर देंगे, द प्रीवियस डे, उसके बाद में द प्रीवियस वीक या फिर मंथ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, इतना तैयार करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल का वीडियो डालेंगे हम आपके लिए, जो असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करने के केवल इसमें आपको एग्जाम्पल्स देंगे, कैसे कैसे चेंज करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसको अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।